स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिस इश्यू पे मैं बात करने जा रहा हूं आज का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प है। लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उनको यह समझाना बहुत कठिन है कि आप मूर्ख बन गए। वही मुश्किल काम मैं करने जा रहा हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उनको समझाना बहुत कठिन है कि आप मूर्ख बन गए। वही मुश्किल काम मैं करने जा रहा हूं। आपको याद होगा, नेशनल चैनल और सोशल मीडिया ने इस खबर को बड़े हाई पिच पर आप तक पहुंचाया था। इस खबर को आज से लगभग 1 महीना पहले उन्होंने ये कहा था, ये खबर थी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट डबल बेंच ने निर्देश दिए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, लखनपुर से लेकर उधमपुर तक जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो जाती, जो भी टैक्स आप वसूल रहे हो, रोड टैक्स, टोल, जो टोल आप वसूल कर रहे हो, उसको सिर्फ 20% ही वसूला जाएगा। 80% की उसमें कट ऑफ होगा। उसका मतलब यह होता है कि वन टोल का हम जो टोल दे रहे हैं एक साइड का 70 रुपए, अगर 24 घंटे के बाद आप वापस आते हो तो 90 रुपए। अगर हाई कोर्ट की डबल बेंच की जो निर्देश दिए थे, इसका मतलब था कि आपको जाती टाइम देने हैं 34 रुपए, 170 का सिर्फ 20%, 34 रुपए, और वापसी में आपको देने हैं 18 रुपए। लेकिन यह कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर माननीय उच्च न्यायालय ने, डबल बेंच ने यह निर्देश दिए थे नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और यह खबर बड़ी हाई पिच पर आप तक पहुंचाई गई थी। वो आज तक 1 महीना से ज्यादा हो गया, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो कारण आपको बताना चाहिए था। वो क्यों नहीं हुआ? हो सकता है कोई हर्डल आ गया हो, कोई परेशानी आ गई हो। वो परेशानी आपको बतानी चाहिए, और मीडिया को यह खबर करनी चाहिए थी कि 1 हफ्ते के अंदर यह इंप्लीमेंट होना था। यह क्यों नहीं हुआ? खामोशी है, खामोशी है। हालांकि आपको पहले ऐसे ऑर्डर निकालने ही नहीं चाहिए जिस पर शंका हो। ऐसे निर्देश नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हम उच्च न्यायालय के आगे माननीय लगाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट। उसका एक मतलब है, एक मीन है, उसका एक भरोसा है लोगों को। 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है, वो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते कि ये जमीन का हिस्सा मेरा था, ये उसका है, ये मेरा है, ये नहीं, झगड़ा हो जाता है। क्या बोलते हैं वो? मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। वो कोर्ट का रिस्पेक्ट है कि कोर्ट कभी गलत फैसला नहीं करेगा, और जो फैसला करेगा वो फाइनल होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। अपने घरेलू झगड़े को लेकर बोलते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। वो रिस्पेक्ट है। हो सकता है बड़े फैसले ऐसे आते हों जो एग्जीक्यूट होते ही नहीं, इंप्लीमेंट होते नहीं, लेकिन मैं 2 बड़े फैसले जानता हूं। दूसरा फैसला पहले बात कर लेता हूं, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने निर्देश दिए थे कि ये टोल जो है लखनपुर से लेकर उधमपुर तक सिर्फ 20% ही लिया जाएगा जब तक रोड कंप्लीट नहीं होती। 80% का इसमें कट ऑफ है। वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और पहला फैसला मुझे आज भी याद है, यह भी उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से आया था कि जितने भी मिनिस्टर, एमएलए हैं, सरकार डिसॉल्व होने के बाद इनको अपनी अपनी कोठियां जो हैं वो छोड़नी है, जो क्वार्टर हैं वो छोड़ने हैं। उन्होंने भी नहीं छोड़े।
ऑर्डर के बाद भी वो ऑर्डर मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पर। नहीं हुए वो खाली तब हुए जब नई सरकार बन गई, उससे शायद 10-15 दिन बाद या 10-15 दिन पहले। यह दूसरा बड़ा निर्देश था जिसका पालन नहीं हुआ, और नेशनल चैनल ने इस खबर को हाथों हाथ उठा लिया। ठीक है, वो खबर थी, वो करनी थी, ऐसे निर्देश आए थे, खबर करनी थी, लेकिन उसका फॉलोअप कौन करेगा? जो निर्देश आए थे वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए? मैंने पहले बताया, शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई लीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया हो, इसको चैलेंज किया हो, इस निर्देश को, जो भी किया हो, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था, वो नहीं आया। इसलिए मैंने कहा शुरुआती दौर में कहा, लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है उनको यह समझा पाना कि आप मूर्ख बन गए। यह समझाने में एक उम्र निकल जाती है, और जब होश आता है तब चीजों को समेटना मुश्किल हो जाता है। मैं सीधा और सरल सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये निर्देश नेशनल हाईवे को आए थे तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए? यह भी कहा गया था विद इन 1 वीक ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे, लखनपुर से लेकर उधमपुर तक। आज भी लोग 170 और 90 रुपए दे रहे हैं 2 वे के, अगर वो 24 घंटे के अंदर आते हैं। जबकि अगर माननीय उच्च न्यायालय की माने तो ये आंकड़ा होना चाहिए 34 रुपए जाने के 20% और वापिस आने के 18 रुपए। जबकि आज भी हम 170 और 90 में वन टोल की बात कर रहा हूं, दे रहे हैं। और दूसरा निर्देश ये था इसके साथ कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा आता है तो कुछ टाइम बताया था, शायद 1 या 2 महीने के अंदर उसको वहां से निरस्त किया जाए। हालांकि वो तो मुझे लगता है कोई होगा नहीं, क्योंकि लखनपुर के बाद सरोवर आता था, वो वायलेशन थी, वो हट गया। लखनपुर के बाद अब आता है जो रिंग रोड का आता है, वो पता नहीं 60 किलोमीटर में आता है, शायद 60 किलोमीटर उसमें कवर होते होंगे। उसके आगे जो रिंग रोड से वन टोल है, मुझे नहीं लगता वो 60 किलोमीटर होगा, हो भी सकता है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अब चर्चा का विषय यह है कि ये जो ऑर्डर आया था, हमने जरूरी समझा, स्टेट सेंटिनल ने जरूरी समझा, सांझ को आंच क्या, सत्य बोलने में क्या परहेज। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल चैनल से, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया हाउसेस से, यह खबर नहीं है साहब। जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही आपको कहना चाहिए था। शायद आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, शायद आप लोग करोगे, लेकिन यह बड़ा दुखदाई है, यह रिस्पेक्टफुल नहीं है टूवर्ड्स उच्च न्यायालय कि आप उनके जो निर्देश आते हैं उन्हें मानते ही नहीं। मैंने कहा, दोनों आपको दिखाए कि पहले उन्होंने बताया था कि सभी जो सरकारी आवास हैं, जो अभी एमएलए नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, उसके 2, 2.5, 3 साल के बाद ये निर्देश आए थे, वो खाली करे, वैकेट करे, नहीं किए उन लोगों ने। और ये दूसरी बार निर्देश आए हैं कि 20% ही देना होगा जब तक कि रोड कंप्लीट नहीं हो जाती, लखनपुर से उधमपुर तक नहीं इंप्लीमेंट हुआ। 1 महीना हो गया इस निर्देश को आए हुए। बाकी आप फैसला कर लीजिए, जो मैंने कहा वो कितना सही कितना गलत। कि लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, उनको ये समझाना कि आप मूर्ख बन गए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये आज का इश्यू था, आज का मौजू था मेरा बात करने का, और उस पर भी मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी एसआरटीसी की और स्मार्ट सिटी के तहत जो बसेस चल रही हैं महिलाओं के लिए, वो टोटली फ्री है। कितना सही कितना गलत? क्या ये सियासी फैसला था? क्या सरकार ने ये पब्लिक डोमेन में लाने से पहले इस पर अच्छी तरह से होमवर्क किया? इस सब पर भी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, और बताएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
इस ऑर्डर की उम्र कितनी है? क्या वाहवाही लूटने के लिए जो जल्दबाजी में किया गया फैसला तो नहीं? इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज का जो मौजू था, आज का जो इशू था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे जवाब चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय का वो निर्देश का पालन क्यों नहीं हुआ? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।